हाँ दोस्तों, आज चलते हैं जो पाचन तंत्र के अंतर्गत दांत के अंतर्गत जीभ और मुख गुहा के बारे में हम सभी लोग डिटेल से जानकारी ले लिए थे, प्राप्त कर लिए थे। और अगला वीडियो है आपके सामने, दांत के बारे में हम सब लोग पढ़ेंगे। दांत का काम क्या होता है हमारे शरीर के हमारे मुख के अंदर, और ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं। बात की है दांत, तीथ। दांत जो होता है हमारे जबड़ों में अस्थायी रूप से हमारे जबड़ों में सेट होता है, हमारे जबड़ों में जो है लगा होता है, ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में सेट होता है। बात की है दांत जो है 3 कैटेगरी में बांटा जाता है इसको, गर्त दंती या थिकोडांट इसको कहा जाता है, या द्विबार दंती या डायफायोडांट कहा जाता है। अब बात किया जाए ये जो क्या नाम है, द्विबार दंती डायफायोडांट जो है, इसका जो जीवन काल में यह 2 बार सिर्फ निकलता है। जीवन काल में कितनी बार निकलता है? 2 बार निकलता है। और इसके अंतर्गत जो है 2 भाग आते हैं। पहला आता है दूध का दांत और दूसरा आता है स्थायी दांत। दूध के दांत को क्षीर दंत भी कहते हैं। छोटा जब शिशु होता बच्चा तो कहते हैं दूध का दांत निकला है, और ये टूटता भी है, दोबारा उगाता है। दूध का दांत जो होता है 20 होता है, और अस्थायी दांत जो होते हैं टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं, अर्थात 32 होते हैं। बात किया जाए गर्त दंती जो होता है यह जो होता है यह हमारे जो जबड़ों में गर्त में स्थित होता है, जबड़े के गर्त में स्थित होता है। यह मैस्कुला और डेंटरी जो होते हैं, मैस्कुला और डेंटरी अस्थि पर स्थित होते हैं। यह जो गर्त दंती होता है हमारे जबड़ों में गर्त में जो स्थित होता है, मैस्कुला और डेंटरी में स्थित होता है। उसके बाद जो था द्विबार दंती, यह जीवन काल में द्वि माने 2 बार, दंत माने दांत, जो 2 बार दांत जीवन में निकले उसको द्विबार दंती कहा जाता है। जीवन काल में 2 बार निकलता। पहला जो दांत निकलता उसको क्या कहते हैं हम लोग? दूध का दांत या क्षीर दंत कहते हैं। यह 20 होते हैं। दूसरी बार टूटने के बाद जो दूध का दांत जब जमता है, उगता है, उसको क्या कहते हैं? अस्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांत इसलिए कहते हैं, यह टूटने के बाद फिर दोबारा उगेगा नहीं। दूध का दांत टूटने के बाद दोबारा उगाता है, जो उगता है उसी को अस्थायी दांत कहते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 32 होती है। और बात किया जाए 20 दांत जो होते हैं द्विबार दंती होते हैं। इसमें 20 दांत जो होते हैं द्विबार दंती होते हैं, जिसको दूध का भी दांत कहते हैं। और 12 दांत जो होते हैं 1 बार दंती होते हैं। 12 दांत ऐसे होते हैं सिर्फ एक ही बार निकलते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट आता है विषम दंती या हेटेरोडांट कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। विषम दंती ये जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृंतक, जिसको कहा जाता है इंसाइसर। और बात के दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्र चरवड़क, चौथा होता है चरवड़क। और बात किया जाए कृदंत काम होता है कुतरने या काटने का। यह जो है मुख में जबड़े में जो होता है 4 दांत पाए जाते हैं। 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है। इसका काम होता है भोजन को कुतरने या काटने का काम करता है। और रदनक जो होता है बात किया जाए रदनक जो दांत होता है शिखर की ओर नुकीला टाइप का होता है, चीरने फाड़ने का काम करता है। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, जबड़े में सेट होते हैं। जैसे कुत्ता को अगर देखा जाए चीरने फाड़ने का काम करता है। मांसाहारी में ज़्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारी में जो होते हैं, मांसाहारी जो जीव होते हैं उनमें अधिक विकसित होता है रदनक दांत जो होता है। हम लोगों में भी होता 2 ठे। ये चोखार नहीं निकला होता, नुकीला टाइप के कुत्तों में निकला होता है, बिल्लियों में भी निकला होता है, बाघ शेर में निकला होता है। नुकीला जो दांत होता है उसी को हम रदनक दांत कहते हैं। कांसिन ये मांसाहारी में अधिक विकसित होते हैं। इनका काम होता है चबाने का कार्य करते हैं। ये जो अग्र चौड़क होता है इसका काम क्या? तीसरा पॉइंट है अग्र चरवड़क। प्रीमोलर इसको कहते हैं। इसका काम होता है चबाने का, भोजन को चबाने का काम करता है। बात किया जाए हमारे जबड़ों में
4 ऊपर पाए जाते हैं, 4 निचले जबड़े में पाए जाते हैं, 4 4 के पेयर में पाए जाते हैं। उसके बाद चौवर्णक जो होता है, मोलर जिसको कहा जाता है, 6 दांत पाए जाते हैं, 6 ऊपरी जबड़े में होते हैं, 6 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। बात के भोजन को क्या करते हैं, पीसने का काम करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं। जैसे चौभर होती है उसे चौभरिया कहा जाता है। और ऊपरी वाला जो उभर शिखर वाला उभार हुआ जो उभरा हुआ भाग होता है क्या होता है, चौड़ा होता है, जिसको चौभर कहते हैं ऊपर वाला। इसका काम होता है पीसने, भोजन को क्या करता है, पीसने का काम करता है। तो अब आते हैं आगे, दंत का सूत्र। दांत का सूत्र की बात किया जाए, दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। पहला होता है अस्थाई दांत। बात की मानो जो अस्थाई दांत होता है, आई माने होता है, यहाँ लिखा गया है इंसाइसर, है ना। इंसाइसर माने कुतरने वाले दांत जो होते 4 होते। कितने होते, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे, धन। उसके बाद सी माने होता है, यहाँ लिखा गया आई माने कृदंत, सी माने रदनक, और पी एम माने अग्र चरवड़क, और एम माने होता है चरवड़क। इसका मतलब हो गया इनकी जो इंग्लिश होती कृदंत का पहला लेटर जो है वह आई है यहाँ, इसलिए आई से इसको दर्शाया गया। उसके बाद सी क्या है, रदनक है। कॉन्सेंस माने यह रदनक का पहला स्पेलिंग क्या, सी, इसलिए सी हो गया। पीएम हो गया माने पीएम अग्र चरवड़क, प्रीमोलर, प्रीमोलर, इसलिए पीएम हो गया। यम माने हो गया मोलर हो गया, चरवड़क हो गया मोलर जिसको कहा जाता है। अब आइए सी माने रदनक कितने होते हैं, रदनक की बात की यहाँ लिखा गया है 2 के पेयर में होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, धन। और पीएम माने प्रीमोलर जो होता है, अग्र चरवड़क जो होते चबाने का काम करता है, इसमें 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है, अधन। यम माने हो गया मोलर, मोलर चरवड़क, ये 6 टोटे, 6 ऊपर होता है चौवर में, 6 नीचे होता है, 6/6। अब ये भिन्न नहीं, जैसे भिन्न हम हल करते उस प्रकार नहीं जोड़ेंगे, ऊपर वाले जोड़ लीजिए, 4 2 6, 6 4 10, और 10 6 16, ऊपर वाला 16 हो गया। नीचे वाला जोड़िए, 4 2 6, 6 4 10, और 10 6 16, जोड़ दें कितना हो गया टोटल, 32। अस्थाई दांत टोटल कितने निकल के आ गए, 32। 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, और 16 ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला जोड़े 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 ऊपर 16 नीचे, 16 16 मिला कितना हो गया, 32 हो जाता है। तो इस प्रकार से 32 दांत हो जाते हैं। तो अस्थाई दांत कितने हो गए टोटल, 32 दांत हो गए। तो मानव में अस्थाई दांत की बात की जाए, सी पी एम प्लस एम, इनका मान रख दिया जाए तो आई माने आपको बता दिया था कि इंसाइसर माने कुतरने वाले दांत जो होते 4 के पेयर में होते हैं, 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है। तो अगर जोड़ें 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, नीचे जोड़ेंगे ये भी 16 16 16, कितना हो गया, 32 हो जाता है। अब आते हैं दूध का दांत जो मानव होता है, बात किया जाए 4 नीचे, 4 नीचे कैसे माने, चौभर होती है यू के आकार से, दूठ इधर हो जाएगा, ये जो आई माने हो गया कृंतक, कृंतक 2 इधर 2 इधर, 4, और 2 ऊपर यहाँ 2 यहाँ, 4 4 4 8 हो गया। तो 4 नीचे वाला हिस्सा, चौभर के नीचे वाला हिस्सा 2 इधर होता है, 2 इधर, तो नीचे वाला 4 हो गया। ऊपर वाला बात किया जाए 2 इधर 2 इधर, ऊपर वाला तो ये भी 4 हो गया। अब आइए सी वाला, कॉन्सेंस माने हो गया रदनक वाला, रदनक यहाँ बताया गया है 2 होते हैं। तो बात किया जाए रदनक जो होता है, एक नीचे वाले जो चौभर होती है, एक इधर होता है, एक इधर, 1 2 हो गया, फिर एक ऊपर होता है, एक ऊपर होता है, यहाँ भी एक एक मिलकर 2, तो माने 2 नीचे वाले इधर, 2 इधर नीचे हो गया, 2 ऊपर हो गया। तो आइए पीएम प्रीमोलर की बात किया जाए, जिसको कहते हैं अग्र चरवड़क, अग्र चरवड़क की बात किया जाए, इसमें भी बात किया नीचे 4, पूरा यहाँ से यहाँ मिला 4 इधर होता है, 4 ऊपर वाले हिस्से में होता मिला करके, तो 2 इधर 2 इधर, 2 2 4 हो गया। अब आइए ऊपर वाले हिस्से में 2 ऊपर 2 ऊपर, 2 2 4, नीचे वाला हो गया। अब बात की मोलर,
मोलर जो होता है दूध के दांत में होता नहीं है। तो अब इसको अगर जोड़ेंगे तो 4 दूई 6, 6 4 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 4 दूई 6, 6 4 10, 10 में 0 जोड़ेंगे कितना हो गया, फिर 10 हो गया। अब दोनों 10 जोड़ देंगे कितना हो गया, 20। ये टोटल दूध का दांत जो होता है 20 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सभी लोग दांतों के बारे में डिटेल से जान लिए हैं, कौन से अस्थायी दांत होते हैं, कौन से क्या होते हैं। और बात की रजनक जो होता है वह जो होता है मांसाहारी में अधिक विकसित होते हैं, ये काटने और कुतरने का काम करते हैं। और बात किया जाए ये चीरने फाड़ने का काम करता है जो है रदनक जो होता है। अगर चौड़क जो होता है ये चबाने का काम करता है, भोजन को क्या करता है चबाने, जो ऊपरी वाला सतह होती है वह चौड़ा होता है जिसको चौभर कहते हैं। ये अगर चौड़क जो होता है क्या होता है, ये चबाने का काम करता है। चौभर जो होता है उसी को अगर चौवर्णक कहा जाता है। और बात किया जाए चौवर्णक जो होता है यह क्या करता है, भोजन को शिखर भाग इसका चौड़ा होता है और ये भोजन को क्या करता है पीसने का काम करता है। चौबर पे ले जाते हैं एकदम धर्मद रहते हैं। और बात किया जाए ये जो चीरने फाड़ने कुतरने और काटने वाला होता है ये कृदंत दांत होता है, 4 4 के पेयर में होते हैं, 2 नीचे 4 4 इधर 4 ऊपर हो जाते हैं, है ना। तो काटने का काम किया जाता है। और जो ये नुकीला टाइप होता है 2 ऐसे हमारे में निकला होता है, कभी कभी धागा काटने के लिए बहुत काम आता है, चूहे की तरह से काट दिया जाता है ना। तो चीरने फाड़ने का काम करते हैं, आगे वाला जो दांत होता है इसे काट ओट के निकाल देते हैं ना। तो इस प्रकार से हम दांतों के बारे में सभी लोग डिटेल से जान लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चला जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।